नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल राव। आप सभी को मालूम है कि जिला हरिद्वार में किस तरीके से उथल-पुथल का दौर जारी है। नेताओं का पार्टी परिवर्तन करना अभी तक चल ही रहा है। जिला पंचायत के जो सदस्य जीते थे उनका तो पार्टी चेंज करना अभी जारी था ही। बड़ी खबर आई है जो भगवानपुर विधानसभा से है। जी हां, भगवानपुर की विधायक ममता राकेश के पुत्र अभिषेक राकेश और उनकी पुत्री आयुषी राकेश ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। हालांकि यह खबर आप सभी तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये वही अभिषेक राकेश हैं जो अभी पिछले विधानसभा चुनाव में फरवरी मार्च में ही भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए नजर आ रहे थे और आज भारतीय जनता पार्टी का खुद उन्होंने अपने हाथ से चोगा गले में डाला। आरुषि राकेश जो पहली बार अपना बीडीसी का चुनाव जीती हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये हो क्यों रहा है, उसके पीछे की स्टोरी आप सबको बताता हूं। दरअसल जो लोगों से बात निकलकर सामने आई वो ये है कि यह सारा खेल प्रमुख बनने को लेकर हो रहा है। आयुषी राकेश बीडीसी का चुनाव जीती हैं और अब प्रमुख के चुनाव होने हैं, तो इसी कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि इस मामले को लेकर ममता राकेश ने साफ कहा है कि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन्हें खुद आजादी है कि उनके लिए क्या बेहतर है वो स्वयं चुन सकते हैं। आयुषी का अपना फैसला है, हमने भी उन्हें स्वतंत्र छोड़ा है। उनका जो फैसला होगा वो सहज अपने फैसले पर काम करें। जिस विचारधारा से भी जुड़े ईमानदारी से और मेहनत से इस पार्टी के लिए काम करें, उनके लिए प्रयास करके ईमानदारी से उनके लिए काम करके पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करें। परिवार तो एक ही रहता है, तमाम तरह के वहाँ बहुत से राजनीतिज्ञ हैं, नेता, वरिष्ठ नेतागण हैं जो अलग अलग विचारधारा से संबंधित रहते हैं। हम भी बच्चों का अपना फैसला है, वो अपने फैसले के साथ यहाँ रहे, खुश रहें। मैं कांग्रेस की थी, कांग्रेस की हूँ, कांग्रेस की रहूंगी। मुझे जो कुछ दिया है कांग्रेस ने निश्चित रूप से अच्छा कदम है उनका। अपने भविष्य को हर कोई देखता है, अगर वो अपने भविष्य को तलाश में है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो उसके लिए मेहनत करे, प्रयास करे। तो मैंने भेजा है और ना मैं जाऊंगी। अब आप देखिए, कांग्रेस के सीनियर नेतागण जो स्थानीय नेतागण हैं यहाँ के, मैं नाम नहीं बताऊंगी बिना नाम लिए बगैर, जो सरकार के समय में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे, पूर्व राज्य मंत्री रहे, कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री रहे और कांग्रेस के सिंबल पर विधानसभा चुनाव तक लड़ा। उन्होंने इस चुनाव में बेटे की मुखालफत की। उनकी ऑडियो वायरल हुई जिसमें वो अभद्र टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं और खुल के कह रहे हैं अभिषेक राकेश को हराओ, इसे हरा करके भेजना है। तो इस तरह से ना तो उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी के द्वारा की गई, उनसे नाराज होकर अभिषेक ने ये कदम उठाया। जबरदस्ती किसी पर नहीं होती, जब उनका अपना निर्णय है, अपना फैसला है। मैंने भी अनुमति दे दी, जहां तुम्हारा मन है वहां जाओ और उसके लिए काम ईमानदारी से। आज रितु खंडूरी जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। उनके भाई मनीष खंडूरी जी कांग्रेस में, कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे हमारे नेतागण रहे। अमृता रावत जी रही जो कांग्रेस से मंत्री रही, वरिष्ठ नेत्री थी, और सतपाल महाराज जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, अलग अलग दल में रहे हैं। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि परिवार में से विचारधाराएं अलग होगी, तो अपना फैसला हम करेंगे। लेकिन आप जरा ये बताइए कि एक ही घर में मां, पुत्र और पुत्री रहते हैं, वहीं से गाड़ी चलकर के देहरादून आती है, सब कुछ क्या बच्चों की ही मर्जी से हो रहा है? यह सोचने का विषय है। अगला जो लोगों ने और बात निकलकर सामने आई वो ये भी है कि अगला जो मिशन हो सकता है अभिषेक राकेश का, वो नगर पंचायत के जो चुनाव आने वाले हैं उनमें शायद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी करते हुए नजर आए। तो सब अपने अपने गणित सेट करके और पार्टियों का जो परिवर्तन करना है वो लगातार जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर क्या स्टैंड लेती हुई नजर आएगी। ममता राकेश ने हालांकि इससे साफ तौर पर किनारा कर लिया है, लेकिन क्या यह बात हजम होने वाली है कि बिना अपनी मां को पूछे वो पुत्र, वो पुत्री जिनकी अभी तक शादी तक नहीं हुई है, वो खुद ही अपना फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? और ये वही ममता राकेश हैं जो 2-3 दिन पहले ही जब चुनाव के परिणाम आए तो रात भर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी कि मतगणना में गड़बड़ी की जा रही है। बड़े बड़े धुरंधर
जो अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और दूसरी सोचने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी आखिर कैसे सबको हजम कर सकती है। ये वही नेता हैं जो उन्हें कोसते हुए नजर आते थे, अब उनकी पार्टी में आने के बाद कैसे वो उन्हें एडजस्ट कर पाएंगे? क्या उन्हें दरकिनार किया जाएगा जो पार्टी के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं? ये जितनी भी ज्वाइनिंग हो रही है, इन सब में जो एक मेन फ्रेम में मेन फोकस निकल कर आ रहा है वो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इन सभी ज्वाइनिंग में वो मौजूद रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मिशन 2024 को लेकर के वो आगे चल रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुमान है, जिस तरीके से प्रदर्शन जिला पंचायत चुनावों की मतगणना के बाद जिला हरिद्वार में हो रहे हैं और जो रोष लोगों के अंदर है, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ नेता ही नेता भारतीय जनता पार्टी के पास बच जाएं और वोटर वहां से गायब हो जाए। क्योंकि जिस तरीके का रोष लोगों के अंदर है, मतगणना में जिस तरह की गड़बड़ियों के धांधली के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, लगातार जिला हरिद्वार में प्रदर्शन हो रहे हैं, यह कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। सिर्फ नेताओं को पार्टी में ज्वाइन करा लेने से धरातल पर मजबूती नहीं बढ़ती, क्योंकि वोटर सब देख रहा है। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चेतावनी है 2024 के लिए। नेताओं की ज्वाइनिंग तो बढ़ रही है, आप अपना कुनबा जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बात पर भी गौर करना होगा, क्या नेताओं के साथ साथ आप वोटर भी अपने साथ जोड़ पा रहे हैं? कम से कम हमारे दल में प्रचलित भी नहीं है ना ऐसा करते हैं। ये जनता का स्नेह है। जो लोग निर्वाचित होकर आए हैं, निर्दलीय भी निर्वाचित होकर आएंगे, केंद्र सरकार के कार्यों की जो उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की जो कार्यों की उपलब्धियां हैं, वो हर व्यक्ति चाहता मेरे क्षेत्र में विकास दिखाई दे, और विकास दिखाई दे इस उद्देश्य के साथ बड़ी संख्या में लोग हमसे निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, दल में उनको सम्मिलित कर रहे हैं, और अब जो उनकी अपेक्षाएं हैं कि क्षेत्र का विकास हो, उसको प्राथमिकता केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। ममता राकेश के दोनों ही बच्चों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, कोई भी दल बदल दो कारणों से करता है। या तो एक वजह यह है कि ऐसे कुकर्म किए हों जहां फाइलें खुलने का डर हो और ऐसे में आपने सत्तारूढ़ दल की सदस्यता ग्रहण कर ली हो। वहीं दूसरा कारण ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको पैसा कमाना है, बहुत जल्दी आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, या आप अवसरवादी हैं, लालची हैं, इस वजह से आप दल बदल करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ममता राकेश के बच्चे क्या हैं, क्या थे, उनका वजूद क्या है। ममता राकेश और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बने, उनके पिता मंत्री बने, मां कांग्रेस के टिकट पे 3 बार की विधायक हैं। ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, क्योंकि उनका पूरा बचपन और आज जिस दहलीज पर वो खड़े हैं वो कांग्रेस पार्टी का, उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि पिता की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने उनकी मां का हाथ थामा और 3 बार की विधायक उनकी मां बनी है कांग्रेस पार्टी की बदौलत। ऐसे में वो छुरा भोंक कर जाते हैं कांग्रेस पार्टी की पीठ पर। तो अगर किसी की रीढ़ की हड्डी ही चली जाए या जमीन ही किसी ने बेच खाया हो तो कोई क्या कर सकता है। आप सभी क्या सोचते हैं इस बारे में? आप भी जरा बताइएगा कि आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।